नरक क्या है? आप मुझे पूछो तो त्रिभुवनीय गीता का भाष्य में यदि हिम्मत करके करूं तो नरक की परिभाषा क्या है? अपवित्र मन ही नरक है, अपवित्र बुद्धि ही नरक है, अपवित्र चित्त ही नरक है। शास्त्रों में 27-28 नरकों की बात है, माना। गोस्वामी जी कहते हैं बुरा संग नरक है, दुष्ट संग जनिदेह विधाता। कई प्रकार के नरक की व्याख्याएं हुई हैं। ग्रंथकार तो पुराणों में नरक का स्थान भी बताए, ऐसा नरक के फला, ये कुंभी पाके रव रव के फला, जितने हो। मेरे श्रोताओं से मैं इतना ही संवाद करूं, अपवित्र मन नरक है। बच्चा मल त्याग करता है, अपवित्र हो जाता है। और देहाती माताओं को कहो कि चलो माँ अब मंदिर जाना, बोले नहीं, मेरे बेटे ने, मेरे बच्चे ने मल त्याग किया है, देहातों में बोला मैं उसको नरक से मुक्त कर दूं। ये मल नरक है। मन की पवित्रता ये स्वर्ग है, अपवित्र मन नरक है। पतंती नरकई शुचो, गीता का शब्द है। मैं तो केवल दादा का आशीर्वाद पेश कर रहा हूं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके अशौच। अशुचिता, अपवित्रता नरक है। यद्यपि वहां पतंती नरके शुचौ कहा है, तो ऐसा जो आदमी होगा वो नरक में जाएगा। लेकिन मैं तो आखिरी टुकड़ा आपके सामने, अपवित्र मन नरक है, अपवित्र बुद्धि, अपवित्र चित्त है। ये तीन शुद्ध हो जाए ना तो अहंकार कुछ नहीं करता। अहंकार को बल मिलता है अपवित्र मन से, अहंकार को बल मिलता है मलिन मति से, अहंकार को बल मिलता है विक्षिप्त चित्त से। अहंकार अकेला कुछ नहीं, उसको सपोर्ट चाहिए। आप अकेले को अहंकार नहीं मिलेगा, आपके पास कोई पद मिल जाए अहंकार शुरू हो जाएगा। आप अकेले को अहंकार नहीं आएगा, लेकिन आपका जय जयकार हो, प्रतिष्ठा मिल जाए, अहंकार बिना ये अपाहिज है, ये पंगु है, अपने आप में उसमें कोई सामर्थ्य नहीं। अपवित्र मन नरक है। तो ये अपवित्र चित्त, अपवित्र मन, ये भाष्य में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। अब गीता प्रेस गोरखपुर की भगवत गीता की व्याख्या और जिन जिन नहीं मिलेगा, इसका मतलब कि व्यासपीठ कोई नया कह रहा नहीं। गुरु कृपा से मेरी समझ में आता है, आपको कबूल करने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरे सामने आप बैठे हैं तो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। पतंती नरके शुचो, क्यों? अनेक चित्त विभ्रांता, जिसका चित्त अनेक प्रकार से विभ्रांत है, भटकता चित्त है। जब कृष्ण बोलता है तो कितना मीठा बोलता है, कितनी प्यारी वाणी बोलता है। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता, मोह के फांस में एकदम दलदल फंसा हुआ। जितना आपने देखा है देहातों में, जब ऐसे रोड नहीं थे तो जब बहुत बारिश होती थी तो हमारे सौराष्ट्र में तो उसको फोड़ा कहते हैं। फोड़ा, पानी बहुत भर जाए और फिर इसमें आप थोड़े से भूल करके चलने से फंसे,
इतना पैर अंदर गया, और फिर जितना निकलने की कोशिश करो इतना और गहराई में जाओगे। सलामती तो या तो यहाँ रुक जाओ, कोई आए चिल्लाओ और तुम्हें खींच कर, लेकिन स्व प्रयास से और दलदल फंसना उसको कहते, मोह जाल समावृता, और दलदल में फंस जाते। परसक्ता काम भोगेश, पदार्थ और पदार्थ से सुख मिल रहा है, ऐसे भ्रांत काम, प्रसक्ता काम भोगेशु, ये तीन वस्तु पतंती नरकेशु, जो जीव को नरक में लिए चलता है।